हेलो गाइस, स्वागत है आपका और एक नए फ्रेश वीडियो में। यूट्यूब में हम प्रतिदिन वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, कुछ कारणवश हम बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये चैप्टर है इंटीग्रेशन का, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। चाहे जेक बोर्ड रहे, चाहे बिहार बोर्ड रहे, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड रहे, चाहे सीबीएसई रहे, चाहे आईसीएसई रहे, हम सभी में मैथ्स में क्लास 12 में फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस अपलोड करेंगे आपका यूट्यूब मेरा ये इस चैनल में यूट्यूब के माध्यम से। प्रीवियस क्लास में और एक पहले वाले वीडियोस में हम मैट्रिसेस के बहुत सारे वीडियोस, कम से कम 5-7 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। चाहे ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 का मैट्रिसेस चैप्टर, क्लास 12 मैट्रिसेस चैप्टर एक्सरसाइज 3.4 कुछ अधूरा है, उसको भी कंटिन्यू कर देंगे कुछ दिनों में। तो आज हम एक और नए फ्रेश वीडियो में, इस एपिसोड में, इस वीडियो में, फ्रेश वीडियो में हम इंटीग्रेशन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन जो कि एक कैलकुलस का पार्ट है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जिसमें कि 47 मार्क्स का पूछता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको देखना चाहिए एक बार। तो इसमें क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल कैलकुलस एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल वो प्रेफरेंस बुक के तौर पर है। जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है, चाहे जी मेन हो, चाहे जी एडवांस हो, या फिर कोई अदर कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, उसके लिए आर.एस. अग्रवाल एक्स्ट्रा पढ़ाई है। एनसीईआरटी सफिशियंट है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज और डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, तभी जाके आप मैथ को आगे कर पाएंगे। यदि आप मैथ्स में फॉर्मूला याद नहीं रखते, फॉर्मूला याद नहीं कर पाते हैं, तो फिर आगे मैथ्स नहीं बढ़ेगा। फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है मैथ्स को बनाने के लिए। फॉर्मूला यदि याद नहीं रखेंगे तो मैथ आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो हम एक शॉर्ट्स वीडियो में इसी चैनल में इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूला और डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूला हम अपलोड कर चुके हैं। वो आप लिखिए कॉपी में और उसको याद करें, ठीक है। उसके बाद ही इस वीडियोस को देखें। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत ही हार्ड चैप्टर बोलते हैं लोग, बहुत ही हार्ड बोलते हैं, समझ नहीं आता है ये बोलते हैं, बहुत ही हार्ड लगता है, समझ नहीं पाते हैं क्या सिंबल, क्या dy बाई डी एक्स, क्या ऐसा बड़ा एस, कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आज हम विस्तार पूर्वक आराम से समझेंगे कि इंटीग्रेशन से हम लोग कैसे करके सॉल्यूशन करके हम मैथ्स को आगे बढ़ पाएंगे। तो इंटीग्रेशन के यहाँ पे 4 फॉर्मूला दिया गया है, 1 2 3 4। यहाँ पे इंटीग्रेशन का ये सिंबल है साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये फॉर्मूला के तौर पर है। साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, वेयर सी इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x प्लस सी। थर्ड नंबर फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b होल टू द पावर n dx इक्वल टू 1 बाई ax प्लस b होल ब्रैकेट n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे जस्ट। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 शुरू करने से पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कुछ हम 5 एग्जाम्पल पहले का 5 एक्सरसाइज का मैथ्स कर दे रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल करवाएंगे, ठीक है। इसी के आर.एस. अग्रवाल भी करा सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। नंबर्स 1 to 5, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। बोलता है क्वेश्चन में एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों ही सेम है। बोलता है इंटीग्रल्स ज्ञात कीजिए, किसका, गिवन इक्वेशन के इंटीग्रेशन
ज्ञात करें। और किस मेथड से ज्ञात करना, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। ठीक है, तो पहला सवाल है साइन 2x, बोलता है साइन 2x का इंटीग्रेशन करके दिखाएं। साइन 2x का क्या करना है गाइस, इंटीग्रेशन करना है। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन करने से पहले साइन x का फॉर्मूला जानना जरूरी है। ठीक है, तो साइन 2x, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, तो साइन 2x जो लिखा गया उसको पहले इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे। ऐसा करके इंटीग्रेशन का सिंबल देना है, ऐसा करके नहीं, ऐसा करके ऐसा, ऐसा करके ऐसा, कोई ऐसा करके ऐसा नहीं लिखेगा। ठीक है, ऐसा करेगा और इधर नीचे उतार देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं करना, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं, एकदम सटीक करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, जब भी इंटीग्रेशन ये वाला सिंबल आएगा तो उसके साथ जो लिखा रहेगा उसके साथ dx लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार लिखे हैं। ठीक है, वो बाद में बताएंगे। तो साइन x, ये 2x को हम लोग क्या मानते हैं, x मानते हैं। ये 2x को क्या मानेंगे, x मानेंगे। ये 2x को क्या मानेंगे, x। तो यहाँ पे लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो 2x को हम लोग क्या माने हैं गाइस, x माना है। ये डिवाइड नहीं है, माने हैं। ठीक है, तो साइन x का फॉर्मूला होता है माइनस cos x, तो x को क्या माना है, 2x। ठीक है ना, अभी देखो माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, ये देखो खाली ये 2 बंद कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन dx का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला के अनुसार माइनस cos x। तो यहाँ पे 2x का काम कौन कर रहा है, x। यहाँ पे 2x का कौन काम कर रहा है, x। देखिए x के आगे एक तो मल्टीप्लाई में 2 है, तो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो cos, ये 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो cos x बाई 2 होगा। तो हम यहाँ पे लिखे 1/2 अलग करके लिखे, इसके नीचे 2 नहीं लिखे। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग 2x को क्या मानेंगे, पूरा पूरी x मानेंगे। ठीक है, ये 2 तो है ना, इसको a बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, a। ठीक है, अब इसका बोलता है एंटी डेरिवेटिव्स निकालें और इंटीग्रल्स निकाले, दोनों ही सेम है, एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स। अभी इसको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब एक तरफ से जांच पड़ताल करना कि ये जो हम लोग इंटीग्रेशन जिस चीज का कर रहे हैं, जिस चीज का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो चीज निकल रहा है उसका यदि वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो क्वेश्चन में है वो चीज निकलेगा। तो चलिए, ये चीज निकला है इंटीग्रेशन करने पर, साइन 2x का इंटीग्रेशन करने पर क्या निकला है, -1/2 cos 2x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जब इसका करेंगे, इस चीज का जब डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx का, जो चीज निकला है वो चीज का जब डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx हो -1/2 cos 2x। ठीक है, ये चीज का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो dy/dx ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है। ठीक है, dy/dx एक डिफरेंशिएशन का सिंबल है और ये चीज इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये वाला बड़ा s और ये dx। ठीक है, समझ आ रहा। तो dy/dx ऑफ -1/2 cos 2x, -1/2 cos 2x। ठीक है, तब जब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो -1/2 यहाँ पे जो लिखा गया है, -1/2 यहाँ पे जो लिखा गया है, इसको अलग करके लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, -1/2 अलग करके यहाँ पे लिखे। cos 2x बोलता है cos 2x का डिफरेंशिएशन करो, तो cos 2x का जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन 2x हो जाएगा, माइनस साइन 2x होगा। x के आगे 2 है, x के आगे 2 है तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। जैसे इंटीग्रेशन में x के आगे 2 है तो इसको डिवाइड में लिखे, डिफरेंशिएशन में उसका उल्टा होगा, x के आगे 2 है तो वो मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 2/2 कैंसिल आउट और माइनस माइनस प्लस, तो साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, वापस से समझाते हैं एकदम फ्रेश नए तरीके से, अच्छे से समझना, थोड़ा स्लो समझा रहे हैं, थोड़ा नया तरीके से समझा रहे हैं, तो समझिए। देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले बोलता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के आधार पर सभी क्वेश्चन का हल करें। ठीक है, सभी क्वेश्चन का हल करें, तो बोलता है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, बोलता है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है,
तो साइन टू एक्स जो दिया गया है उसको हम लोग इंटीग्रेशन लिखे साइन टू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो साइन टू एक्स का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, और एक्स का अगर 2 है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1/2 कांस्टेंट टर्म में अलग लिखेगा, और cos 2x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन 2x है, x का अगर 2 है तो 2 इसीलिए अलग लिखा गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया और माइनस माइनस प्लस तो साइन 2x हो गया, ठीक। ये बहुत इजी है, समझ में आ रहा। क्वेश्चन नंबर 2 cos 3x बोलता है cos 3x का इंटीग्रेशन निकाल के दिखाएं, cos 3x का इंटीग्रेशन निकाल के दिखाएं। तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा गाइस, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, तो cos 3x का dx है ना, तो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, तो देखो cos x का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, तो cos x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x प्लस c, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x का होता है sin x, तो 3x और यहाँ पे भी 3x, ठीक है। तो x का अगर 3 है इसीलिए डिवाइड में लिखा गया 1/3 लिखा, यहाँ पे आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो 1/3 यदि नहीं लिखते हैं तो sin 3x/3 ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखेंगे तो और अच्छा बेटर है, ठीक है। अभी जो चीज यहाँ पे निकला है उसका वापस से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy/dx क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन का सिंबल है, तो ये चीज उठा के यहाँ पे लिखे, तो 1/3 जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है उसको अलग लिखे, sin 3x का डिफरेंशिएशन होता है cos 3x, x का अगर 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में ही है तो ये मल्टीप्लाई में रहेगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में ही है 3, लेकिन ये डिवाइड हो जाएगा इंटीग्रेशन के टर्म में, डिफरेंशिएशन के टर्म में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन के टर्म में ये डिवाइड हो जाएगा, और जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 कैंसिल आउट तो cos 3x हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 e⁻²x का बोलता है इंटीग्रेशन करके दिखाएं, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x dx इक्वल टू 1/2 e⁻²x, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे e⁻²x को इक्वली लिखे जो है यहाँ पे यहाँ लिखे और ये सिंबल लगाए और यहाँ पे dx दिए हैं, कुछ डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन e⁻²x करेंगे तो यहाँ पे e⁻²x ही निकलेगा, x क्या है मल्टीप्लाई में है 2 तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा 2, ठीक। ठीक है, तो आगे ये चीज जो हम लोग इंटीग्रेशन करके 1/2 e⁻²x निकाले, इसको वापस से डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx ऑफ 1/2 e⁻²x, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट टर्म में उसको बाहर निकाले e⁻²x लिखे यहाँ पे, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे भी 2, x का अगर 2 है तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट e⁻²x, तो ये चीज को जब हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये चीज निकल रहा है, ये चीज को जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चीज निकलेगा, ठीक है। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से सभी कुछ वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन करेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाए ax प्लस बी का होल स्क्वायर देंगे dx देंगे, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी टू द पावर n dx इक्वल टू 1/ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx, ठीक। तो देखो यहाँ पे n का वैल्यू दिया गया है कितना 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 तो यहाँ पे 3 हो गया, ax प्लस b और यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ बोलता हूँ 1/a तो 1/a तो लिखे, अब 3 कैसे आया n प्लस 1 तो 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, तो यहाँ पे 3 लिखा 1/3 है ax प्लस b, तो इसको वापस से डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको वापस से डिफरेंशिएशन करते हैं,
ठीक है ना। ये जो चीज निकला है इसको वापस से डिफरेंशिएशन करते हैं। 1/3 है, 1/3 है, ठीक है, 1/3 है जो कांस्टेंट है इसको लिखे। अब ax प्लस b, ये जो 3 है ना गाइस ये आगे आ जाएगा, ये जो 3 है यहाँ पे आगे आ जाएगा ax प्लस b, तो 3 माइनस 1 तो क्या हो गया 2। अब 2 तो हुआ लेकिन x के आगे एक तो a है तो a यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे x के आगे एक तो a है तो यहाँ पे ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसी के कारण x के आगे a है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अभी इसको देखो, ये करके देखो, यहाँ पे 3a है और ये 3 और ये है तो ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा, बच रहा है ax प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हम लिखे, ठीक है। इतना दूर समझ पा रहे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जो चीज हम लोग को इंटीग्रेशन करके जो चीज निकल रहा है वापस से उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये चीज निकलना चाहिए, यही है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस 4 e टू द पावर 3x dx, ठीक है। तो sin 2x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो यहाँ पे देखो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, लेकिन 2 यहाँ पे x के आगे, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cos x, तो x के आगे क्या है 2, तो यहाँ पे डिवाइड में 2 हो गया। अब देखो -4 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे इसको लिखे e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर 3x, लेकिन x का अगर 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे ये डिवाइड में हो जाएगा। अब इस ये दोनों चीज को वेरीफाई कैसे करेंगे, ये दोनों चीज को डिफरेंशिएशन करेंगे तब ये चीज दोनों आना चाहिए, तभी जाके ये मैथ सही है, नहीं तो गलत है। एग्जाम हॉल में d/dx ऑफ -1/2 ही होगा cos 2x, ठीक है। तो -1/2 अलग लिखे, -1/2 क्या लिखे अलग लिखे cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin 2x, तो x के अगर 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा, ये 2 कैंसिल आउट, और माइनस माइनस प्लस और sin 2x, तो यहाँ पे sin 2x हो गया। तो d/dx हो गया यहाँ पे 4/3, यहाँ पे 4/3 यहाँ पे लिखा गया है e टू द पावर 3x इक्वल टू 4/3 कांस्टेंट टर्म है, 4/3 यहाँ पे लिखे e टू द पावर 3x यहाँ पे लिखे। x के अगर 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 कैंसिल आउट, तो 4 e टू द पावर 3x, 4 e टू द पावर 3x, मतलब 4 e टू द पावर 3x, 4 e टू द पावर 3x को जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, जब हम लोग 4 e टू द पावर 3x को इंटीग्रेशन करेंगे तो 4/3 e टू द पावर 3x आएगा। जब sin 2x को इंटीग्रेशन करेंगे cos 2x/2 आएगा, माइनस cos 2x/2 आएगा, लेकिन माइनस cos 2x/2 को जब हम लोग वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin 2x आएगा। 4 e टू द पावर 3x को जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 4/3 e टू द पावर 3x आएगा, लेकिन इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे वापस से यही आना चाहिए, तभी जाके मेथड ऑफ इंस्पेक्शन प्रूव हुआ। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए फ्रेश वीडियो के साथ। एक्सरसाइज 7.1 कंटिन्यू करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करवाएंगे, उसके बाद 7.2 स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे का, आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। अलविदा।